को जय मसीह की। जय मसीह की आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। और अभी हम दुआ करते हैं छोटी सी, फिर हम वचन सीखेंगे कि जो मैंने सीखा, मैंने अपनी ग्रोथ को पाया, वैसे ही आप भी सीखें और आप भी अपनाएं और आप भी अपने ग्रोथ को और बढ़ाएं। वैसे ही चलिए हम दुआ से चालू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ कि हम आज आपकी आवाज़ को सुनेंगे मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ खुदा। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में होने दीजिए ये वचन हमारे अंदर जाए और कार्य करे और बीज 100 गुना 1000 गुना आए। पिता मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। पिता मैं आपकी स्तुति करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ यीशुआ के नाम से। पिता धन्यवाद खुदा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीहा के नाम से करते हैं, आमीन। चलिए हम अभी वचन पे जाते हैं। अभी हम आजकल हमारे जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चल रहा है? अगर स्टूडेंट्स हो आप, तो आपके लाइफ में तो स्टडीज़ चल रही है, पूरी स्टडीज़ की स्टडीज़। अगर आप काम करने वाले हो तो काम चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही है आपके लाइफ में। पर क्या यीशु मसीह एक जो ये हिस्सा है वो आपके लाइफ में है? लाइफ तो चलेगी। अगर आप स्टडीज़ करते हो, पकड़ लो, तो स्टडीज़ तो करना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते ना। अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब करना ही पड़ेगा। अगर आप हाउसवाइफ हो तो बच्चे लोग को या अपने घर को संभालना ही पड़ेगा, उसको छोड़ नहीं सकते हो ना। उसको लेके हमें यीशु मसीहा को समय देना है ना। हमें क्या करना है? हमें इस चीज़ को भी समय देना है, इस चीज़ को भी समय देना है। पर मेन इम्पोर्टेंस कौन होना चाहिए? हमारा मेन इम्पोर्टेंस जीसस होना चाहिए, यीशु मसीहा होना चाहिए। मेन चीज़, मेन फोकस, मेन अपना पहला स्थान प्रभु को देना है, यीशु मसीहा को देना है। आप अपना इंट्रोडक्शन कैसे दोगे कि मेरा नाम ये है, मैं ऐसे करती हूँ, मैं वैसे करती हूँ, मैंने ये डिग्री हासिल की है, मैंने ये काम किया है, मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मेरी हॉबीज़ ये है, मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है। पर ऐसे कुछ दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो, आपका नाम, आप आगे क्या करना चाहते हो और आपकी हॉबी। तो मैंने क्या बोला था कि मेरा नाम आरती प्रदीप गुप्ता है, मैं ये आगे बनना चाहती हूँ, एज आई एम स्टूडेंट, तो मैं आगे बनना चाहती हूँ। मेरी हॉबी है बाइबल पढ़ना और बुक्स पढ़ना जो रिलेटेड जीसस के रिलेटेड है, ऐसे मैंने उनको कहा था। अब इसमें क्या है? इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि मैं कौन हूँ? प्रभु की बेटी हूँ। आप कौन हो? प्रभु के बेटे हो, प्रभु की बेटी हो। हमारा मेन पहचान क्या है कि हम प्रभु के बेटे हैं, हम प्रभु की बेटियाँ हैं। हमें क्या करना है? हमें ऐसे मैंने क्या दिया? फर्स्ट मोटिव, फर्स्ट जो प्रेफरेंस था, पहला जो स्थान था अपने जीवन में, मैंने प्रभु को दिया कि प्रभु का जो बातें हैं मुझे वो जानना पसंद है। बाइबल पढ़ना मीन्स प्रभु की बातों को जानना, प्रभु के कार्य को जानना। हम वचन निकालते हैं कि रोमियो 12 अध्याय लास्ट वर्स 21, 12:21, बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। आमीन। अपना इसमें क्या लिखा है? बुराई से नहीं हारना है। क्या आप आज हारे हुए हो? नहीं हारे हो ना? दानियल की तरह रहो, आप लड़ने जाओ, आप हारो नहीं, पर आपको हारना नहीं है। कुछ लोग होते हैं वो बिना लड़े हार जाते हैं, कुछ लोग होते हैं लड़ते रहते, भले धीरे लड़े पर कोशिश तो करते रहते। कुछ लोग लड़ के हारते,
कुछ लोग लड़ के पार हो जाते हैं। हमें क्या करना है? हमें तो ऐसा बिल्कुल नहीं रहना है कि बिना हम लड़े हम हार जाएं। हमें क्या करना है? थोड़ी बहुत तो कोशिश करनी है ना। तो हमें लड़ाई को भी कैसे जीतना है? अपने अच्छे काम से, अपनी भलाइयों से। आज मैं ये क्यों प्रीच कर रही हूँ, कि ये वचन क्यों बता रही हूँ? क्योंकि मैंने इसको अपने जीवन में अपनाया है ना। जो समझो, मुझे जो लोग नहीं पसंद थे, अगर कोई लोग मुझे नहीं पसंद है, उसको मुझे, पर मेरे अंदर नफरत नहीं रखना है। मुझे अपना जीवन को सुधारना है। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपने भलाई के कामों से ही मुझे अपने जो बुरे काम है उसको नष्ट करने हैं ना। अभी मेरे अंदर भलाई आएगी तभी तो सारे बुरे काम नष्ट होएंगे। मैं अगर किसी को आदर नहीं दूंगी तो क्या होगा? आदर नहीं दूंगी तो उसके बीच में और मेरे बीच में भी प्रॉब्लम्स होएंगे, झगड़े होएंगे। तो इससे अच्छा क्या है? हम अपने जीवनों में भलाई के काम बनाए रखें। जैसे अगर कोई आ रहा है, आप बैठे हो, आप उठ सकते हो तो आप उठो, बोलो आप बैठ जाइए। आप ये भी कर सकते हो, भलाई के काम है। कि कोई बोलेगा ना कि हाँ ये लड़की भलाई का काम की थी मेरे लिए, हमें यहाँ पे भले ना बोले, हमें खुदावन बोलेगा कि देखो मेरी बेटी ने भलाई के काम किए हैं, मेरी बेटी ने ऐसा किया है। हमें क्या करना है? हमें अपने जीवन में भलाई के काम लाने हैं। अभी किसी ने कुछ गलती कर दिया, किसी ने आपका काम सही से नहीं किया, आप उससे बहुत तेज गुस्सा आ रहे हो, तो आपके बारे में क्या सोचेंगे? आपको अगर वो भी दूसरे तरफ से चिल्ला रहा है तो दोनों, तो ये सारी चीज़ें बुराई का काम हो गया। हमें बुराई के काम से तो जीतना है ना, लड़ना नहीं है। तो अगर उससे समझो गलती हो भी गई, मैं अगर भलाई से, अगर प्यार से उसे समझा रही हूँ तो क्या हुआ? ये मेरा एक भलाई का काम हुआ कि मैंने जो झगड़ा होने वाला था वो झगड़ा को वहीं पे ख़त्म करके अपनी थोड़ी सी अच्छाई दिखा के, अपने आप को थोड़ा सा दबा के मैंने क्या किया? भलाई के काम किए। आप अपने आप को थोड़ा सा दबाओगे तो सारी चीज़ें आगे जो है वो सही हो जाएगी। जो क्रिश्चियन लाइफ है, हम जो मसीह लाइफ जीते हैं, वो एक पिकनिक टाइप के नहीं है। आजकल मैंने बहुत सारे मसीहों को देखा है, बहुत सारे क्रिश्चियंस को देखा है, पर उनके स्वभाव में मसीह नहीं दिखता है। आपके स्वभाव में क्या दिखना चाहिए? आपके स्वभाव में एक मसीह स्वभाव दिखना चाहिए। तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप क्रिश्चियन हो, तभी तो लोगों को पता चलेगा कि आप प्रभु की बेटी हो, प्रभु की बेटियाँ हो। अगर आप पूरे खानदान को, अगर पूरा जो है आपका पूरा खानदान, पूरा जनरेशन, पूरे रिश्तेदार, अगर आप चाहते हो कि वो विश्वास में आए, वो विश्वास में जो अन्य दूसरी चीज़ों पे विश्वास करते हैं वो चीज़ों को छोड़ के प्रभु को विश्वास करें, अगर आप ये चाहते हो तो पहले आपको अपने अंदर कुछ दिखाना पड़ेगा ना, कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं प्रभु की बेटी हूँ, मैं प्रभु की बेटियाँ हूँ। प्रभु मुझे देख रहे, नहीं मैं ये गलत नहीं करूँगा, नहीं करूँगी मैं ये गलत, प्रभु मुझे देख रहे हैं। और बाकी सारी चीज़ें, नम्रता आपके अंदर, प्यार आपके अंदर, अगर आपके अंदर ये सारी चीज़ें वो देखेंगे तो ये सोचेंगे, आपसे अगर बात करेंगे, आप अगर थोड़ा सा प्रभु के बारे में बताओगे तो उनके अंदर से थोड़ा सा जानने की इच्छा बढ़ेगी, फिर बताओगे वो इच्छा बढ़ेगी। धीरे धीरे वैसे वो खुदा को, हमारे यीशु मसीहा को मानेंगे। ये सारी चीज़ें कैसे हुई? आपने अपने अंदर स्वभाव डाला प्रभु यीशु मसीह का। तब क्या ये आपकी शक्ति से हो पाएगा? नहीं, ये आपकी शक्ति से नहीं हो पाएगा। आप प्रभु से प्रार्थना करो कि प्रभु मेरा पूरा घराना उद्धार पाएगा। ऐसे हमारे जो क्रिश्चियन लाइफ है वो एक पिकनिक टाइप का बहुत सारे लोगों ने बनाया है
कि उसमें हमें चर्च जाना है, गाना गाना है, डांस करना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, वचन सुनना है, आना है, फिर अपना जैसे दोस्तों के साथ बिताओ, जैसे कहीं भी क्या भी बिताओ। पर ये नहीं है। हमारा जो जीवन है वो युद्ध से भरा हुआ जीवन है। ऐसे अगर सुबह आप उठे, आपका मन कर रहा है फ़ोन चलाऊं, पर सुबह सुबह फ़ोन चलाना, उठना, आप किसी से भी पूछो, कोई नहीं बोलेगा कि अच्छी बात है ये। सुबह सुबह उठना, फ़ोन चलाना, ये डायरेक्ट फ़ोन चलाना, उठना, ये अच्छी बात नहीं है। पर आप अपने आप को मार रहे हो, नहीं मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, बाद में फ्रेश होके चलाऊँगा। तो क्या किया आपने? ये अपने आप से युद्ध किया, अपने आप को समझाया, अपने आप को मनाया, और क्या किया? जो गलत चीज़ थी उसको अपने आप से दूर कर दिया। वैसे ही अगर कोई चीज़ है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप बोल रहे हो नहीं गुस्सा नहीं करना है, आपका गुस्सा शांत हो गया। ये क्या किया आपने? अपने आप को शांत किया। इसलिए ऐसे मैंने एक पेंटिंग्स भी बनाई थी इसके ऊपर ही कि क्रिश्चियन लाइफ इज़ नॉट ए पिकनिक, दिस लाइफ इज़ अ बैटल। वैसे ही हमें भी अपने जीवन में ऐसा कुछ करना है, ऐसी स्वभाव को लाना है कि हम एक मसीह स्वभाव जैसा जिए। हम बुराई को, जो बुराई है उसको भलाई से जीत लें। ये चीज़ हमारा कैसे होएगा? प्रभु के करीब जाने से होएगा। इस समय हमें बहुत सारी चीज़ें मिल गई है कि हम अपना टाइम को पास करें, पर हमें अपने टाइम को पास नहीं, हमें अपने टाइम को यूज़ करना है, ताकि वो टाइम जो पास हुआ सोच के हम फिर से टाइम पास ना करें। हम जो यूज़ हुआ वो टाइम को, उसमें और अपना टाइम डाल के उसे एक बेहतर रीति से हम सजाए, बनाए। हमें क्या करना है? अब जाना है प्रभु के पास, प्रभु के करीब जाना है। क्यों? क्योंकि आप प्रभु की बेटी हो ना, प्रभु की बेटियां हो ना। आप अपने पिता से मिले बिना कैसे रहोगे? पिता के पास जाना है कि प्रभु मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, आप मुझे बनाइए, मुझे फिर से अच्छी तरीके से जैसा आप चाहते हो वैसा बनाइए। हर पल मुझे बताइए कि क्या करना है। आपको रोज़ ये पढ़ना चाहिए, रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ना हमें ना एक जीवन में करने का मकसद मिल जाता है। अभी मैंने ये वचन सुना कि बुराई को भलाई से जीतना है, तो मुझे एक मकसद मिल गया अपना। अगर मैं रास्ते में जा रही हूँ तो मुझे मकसद मिल गया कि मुझे अपने बुराई को भलाई से जीतना है। अगर मैं घर में हूँ, चर्च में हूँ, कहीं भी हूँ, मुझे अपने बुराई को भलाई से जीतना है। क्या करना है? ये करना है। हम रोज़ जैसे पढ़ेंगे, रोज़ प्रभु हमें थोड़ी थोड़ी बातें सिखाएंगे और हेल्प भी देंगे, अनुग्रह भी देंगे, जिससे हम धीरे 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 प्रभु के स्वभाव में डलते चले जाएंगे और प्रभु के और करीब चले जाएंगे। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बुराइयों को भलाई से जीतना है। अपनी सारी बुराइयों को, चाहे वो बाहर की बुराई हो, चाहे हमारे अंदर की बुराई हो, किसी भी बुराई को अपने भलाई से जीतना है। ये नहीं कि मैं उससे लड़ के जीतूंगी, ये नहीं कि मैं डिबेट करूंगी कि नहीं तू गलत है मैं सही हूँ। ये नहीं करना है ना। हमें शांत रहना है थोड़े देर के लिए, ये हमारी भलाई है। फिर बाद में उन्हें पता चलेगा कि हाँ मैंने ये गलत बोला था। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी बुराई को भलाई से जीतना है। तो हमें एक मिशन मिल गया है कि हम ये करें। तो अब से एक मिशन है हमारे पास, अभी वो करना हमें चालू करना है कि हम प्रभु के करीब चले जाए और अपना जो मिशन है वो मिशन को पूरा करें। किसकी सहायता से? प्रभु की सहायता से। तो अब हमें
टाइम को पास करना नहीं पड़ेगा, टाइम को यूज़ करना पड़ेगा। ये मिशन में हमारा टाइम पूरा यूज़ हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ अभी यीशु मसीहा के नाम से कि प्रभु आप सभी को सहायता करें कि आप बुराइयों को भलाई से जीत ले। प्रभु के जो 9 फल है उसमें से जो भलाई के फल हैं वो आपके अंदर आ जाए, यीशु मसीहा के नाम से आमीन। जय मसीह की आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आमचा देव तुमचा देव परमेश्वर आहे।